हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो पेपर्स लर्निंग में। और हाउ टू सॉल्व वॉइस क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट में आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन जो कि WHO से शुरू होता है। तो ध्यान रखिए, WH वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, बहुत सारे हैं। ऐसा बहुत सारे हैं, है ना। हाउ भी WH वर्ड में ही आता है। ये सारे WH वर्ड कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और कितनी जल्दी सॉल्व करना है ये भी हम देखते हैं अपने यूनिवर्सल फॉर्मूला के साथ। जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बी के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कुछ एक्सटेंशन होगा तो इसका उपयोग करेंगे, अदरवाइज बाय लगा के हम सब्जेक्टिव फेज का यूज कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इंटेरोगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी WH वर्ड होगा तो हम सबसे पहले इस WH वर्ड को लिखेंगे और सेम वही काम करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। हेल्पिंग वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और रेस्ट ऑफ द थिंग सेम रहेंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं WHO से शुरू होने वाले इस एक्टिव वॉइस को पैसिव कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, WHO इन सभी को छोड़कर WHO कहीं भी दिखता है तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो यहाँ WHO की जगह बाय होम का उपयोग करना पड़ता है। और जब हम बाय लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में तो वो उसे हटा देते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शन में कहीं भी बाय होम होगा और बाकी के ऑप्शंस में बाय होम नहीं दिया होगा तो हम सबसे पहले उन्हें हटाएंगे। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि चारों ही आंसर हमारे बाय होम से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बाय होम का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा काम जो होगा वो ये कि टेंस कौन सा दिया हुआ है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के बता सकते हैं कि टेंस दिया गया है वो पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में हमें चाहिए होता है was या were, ये भी हमें पता है। और सब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है यू। तो यू सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा जाता है। सबसे पहले हमें WH वर्ड का उपयोग करना है जो कि है बाय होम। बाय होम के बाद हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं कि यू के साथ वर लगेगा तो वर आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, यू 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 सभी में दिया है तो हम लगाएंगे यू का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है? तो देखिए गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, एक्सटेंशन नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? एक्सटेंशन नहीं दिया है। तो उसके बाद हम उपयोग करेंगे जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो। तो क्या है? गिवन परमिशन टू एंटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन मार्क लगा होता है और किसी किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे बाय होम वॉज लिखा है, बाय होम के बाद यहाँ पर चेंज नहीं किया है, बाय होम के बाद यहाँ पर चेंज किया है मगर बी में ING लगा है जो कि गलत है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। तो कैसा भी WH वर्ड का क्वेश्चन आ जाए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें WH वर्ड लिखना है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम देखेंगे एरर से जुड़े हुए क्वेश्चन।